नाजरीन, बुर्किना फासो एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जो 70% घने जंगलात से भरा हुआ है और इन जंगलात की सबसे कीमती चीज संदल की लकड़ी है। वही संदल जो दुनिया भर में अपनी खुशबू और नायाबियत के लिए मशहूर है। लेकिन जहां दुनिया के दूसरे ममालिक ये सोचने में लगे हैं कि अपने जंगलात को किस तरह इस्तेमाल करें, वहीं बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने इस कीमती खजाने से फायदा उठाने का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसने आलमी माहिरीन को हैरान भी कर दिया है। जी हाँ, जब ट्रावरे ने मुल्क के कुदरती वसाइल का जायजा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि बुर्किना फासो के जंगलात में लाखों ऐसे दरख्त खड़े हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। जंगलात के माहिरीन, जिन्हें साइंसी जुबान में फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट्स कहा जाता है, के मुताबिक ऐसे पुराने दरख्त न सिर्फ अपनी खुशबू और लकड़ी की ताकत में कमी लाते हैं बल्कि नई पौधों की नशोनुमा में भी रुकावट बनते हैं। यही वो लम्हा था जब ट्रावरे ने फैसला किया कि इन पुराने संदल के दरख्तों को बेकार गिरने के बजाय कीमती मसनूआत में बदला जाए और साथ ही इनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएं ताकि जंगलात का तवाजुन कायम रहे। इस मकसद के लिए उन्होंने पूरे मुल्क के जंगलाती माहिरीन को इकट्ठा किया और एक स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान का आगाज किया। इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में वो तमाम संदल के दरख्त निशानदही किए गए जो अपनी जवानी गुजार चुके थे। फिर इन दरख्तों को एहतियात से काटने का अमल शुरू हुआ। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हर कटे हुए दरख्त की जगह फौरी तौर पर नया पौधा लगाया जा रहा है। वो भी आम पौधा नहीं बल्कि खास बीज से उगने वाला संदल, जिसको खुसूसी खाद और स्प्रे से चंद महीनों में तनावर बना दिया जाता है। मतलब जहां पहले एक संदल का दरख्त मुकम्मल होने में 1 साल लगाता था, अब यही अमल 3 से 4 महीनों में मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलेंगे, संदल की लकड़ी को दुनिया में सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू न सिर्फ सदियों तक बरकरार रहती है बल्कि ये खुशबू जितनी पुरानी होती है उतनी ही कीमती समझी जाती है। दुबई, फ्रांस और दीगर ममालिक की परफ्यूम इंडस्ट्रीज संदल के तेल से महंगे तरीन परफ्यूम तैयार करती हैं। हमारी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक एक आला मयार का संदल परफ्यूम बाआसानी 500 से $1000 में फरोख्त होता है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इब्राहिम ने संदल की लकड़ी की बरामदात में एक ऐसा बड़ा और मुनाफा बख्श कदम उठाया है जो शायद ही किसी अफ्रीकी लीडर ने पहले सोचा हो, और वो है भारत की मार्केट को टारगेट करना। भारत संदल की लकड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है और इसकी वजह सिर्फ खुशबू या आराइश नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी रवायत है। हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसे दफनाने के बजाय लकड़ियों की चिता पर जलाया जाता है। आम लोगों के लिए आम लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मालदार या समाजी रुतबा रखने वाले अफराद की आखिरी रसूमात में खास तौर पर संदल की लकड़ी इस्तेमाल होती है। इस रवायत की एक अमली वजह यह भी है कि आम लकड़ी जलने से धुआं और बदबू पैदा होती है, जबकि संदल की लकड़ी जलने पर एक महकदार खुशबू फैलती है जो माहौल को मुअत्तर कर देती है। यही वजह है कि संदल की लकड़ी भारत में निहायत कीमती समझी जाती है और मजहबी तकरीबात में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इब्राहिम ने इस हकीकत को न सिर्फ समझा बल्कि इसे एक सुनहरी मुआशी मौका में बदल दिया। बुर्किना फासो के जंगलात में संदल की वाफिर मिकदार को देखते हुए उन्होंने भारत के बड़े डीलर से बराह रास्त मुआहदे किए। ये मुआहदे सिर्फ खाम लकड़ी की फराहमी के नहीं थे बल्कि आला मयार की पॉलिश शुदा, कटी हुई और पैकेजिंग के लिए तैयार संदल लकड़ी की सप्लाई के थे ताकि खरीदार को किसी इजाफी प्रोसेसिंग की जरूरत ना पड़े। इस हकीमत से लकड़ी की कीमत खाम माल के मुकाबले में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई। भारतीय मार्केट में संदल की तलब साल भर बरकरार रहती है और त्योहारों के दिनों में कई गुना बढ़ जाती है, जिससे बुर्किना फासो को एक मुस्तकिल और मुस्तहकम ज़र्रे मुबादला का जरिया हासिल हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन 50,000 टन संदल की लकड़ी सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर इन लकड़ियों को लाहौर के मॉडल टाउन जैसे पूरे इलाके में रख दिया जाए तो वहाँ का हर पार्क, हर सड़क और हर खाली प्लाट लकड़ियों से भर जाए। या अगर इसे मुंबई के कुलाबा से लेकर बांद्रा तक फैला दिया जाए तो ये मुसलसल लकड़ियों का समंदर नजर आए। ये महज अंदाजा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो ये जाहिर करती है कि भारत में संदल की खपत किस कदर वसी और मुनाफा बख्श है, और इब्राहिम ने इसी तलब को अपनी मईशत का सबसे कीमती मौका बना लिया।
दोस्तों, भारत को बरामद होने वाली ये लकड़ी सिर्फ आखिरी रसूमात तक महदूद नहीं है। संदल का तेल भारत की परफ्यूम इंडस्ट्री और मंदिरों में दिए जलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इब्राहिम ने मौके से फायदा उठाते हुए साल के उन महीनों में जब तलब सबसे ज्यादा होती है, बरामदात को दुगना कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सके। आज बुर्किना फासो की संदल बरामदात का एक बड़ा हिस्सा भारत जाता है और इससे हासिल होने वाला सरमाया बराह रास्त मुल्क के तरक्याती मंसूबों में लगाया जा रहा है। इस हकीमत से इब्राहिम ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि एक समझदार लीडर कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि न सिर्फ मुल्क की मईशत मजबूत हो बल्कि आलमी सतह पर एक नई पहचान भी बने। दोस्तों, इसके अलावा संदल की लकड़ी से फर्नीचर, आराइशी अशिया, कीमती मुजस्मे और मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार टुकड़े भी बनाए जाते हैं। इब्राहिम तरावरे ने दुबई, सऊदी अरब और यूरोप की कई बड़ी कंपनियों से मुआहदे किए हैं जिनके तहत बुर्किना फासो का संदल खाम लकड़ी के बजाय प्रोसेस्ड मसनूआत की शक्ल में बरामद किया जाएगा। इसके लिए मुल्क में मौजूद प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं जहां संदल को काट कर खुशबू निकालने, फर्नीचर बनाने और पैकेजिंग का काम किया जाएगा। इस हकीमत से न सिर्फ लकड़ी की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है बल्कि मुकामी मईशत में भी अरबों डॉलर का इजाफा होता है। ये मंसूबा सिर्फ एक तजारती हकीमत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ्फुज़ की एक मिसाल भी है। हर कटे हुए दरख्त के बदले कम से कम 5 नए संदल के पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे नई नर्सरियों में तैयार किए जाते हैं जहां इन्हें खुसूसी मिट्टी, पानी के कंट्रोल शुदा निजाम और नामियाती खाद दी जाती है ताकि इनकी नशोनुमा गैर मामूली तेजी से हो। जंगलात में ये नए दरख्त न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बहाल रखते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके फिजा को साफ रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तरावरे ने इस मंसूबे को अवामी शमूलियत के साथ एक कौमी तहरीक बना दिया है। देहात के लोग, स्कूल के बच्चे और कम्युनिटी ग्रुप सब इस मुहिम का हिस्सा है। हर साल नेशनल फॉरेस्ट्री डे के मौके पर लाखों पौधे एक ही दिन में लगाए जाते हैं। ये एक ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर लगता है कि पूरा मुल्क एक साथ मुस्तकबिल को सब्ज बनाने में लगा हुआ है। संदल की आलमी मार्केट इस वक्त अरबों डॉलर की है और इसका बड़ा हिस्सा भारत, ऑस्ट्रेलिया और चंद दीगर ममालिक के पास है। इब्राहिम तरावरे की कोशिश है कि आने वाले 5 साल में बुर्किना फासो इस लिस्ट में शामिल हो जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाबी से चलता रहा तो बुर्किना फासो न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा संदल एक्सपोर्टर बन सकता है बल्कि दुनिया के टॉप 5 सप्लायर्स में भी आ सकता है। यह हकीमत बुर्किना फासो के लिए दोहरा फायदा ला रही है। एक तरफ संदल की बरामदात से कीमती जर्रे मुबादला कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुल्क के कुदरती वसाइल को महफूज भी रखा जा रहा है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इब्राहिम तरावरे को न सिर्फ एक कामयाब लीडर बल्कि एक विजनरी माहौल दोस्त रहनुमा के तौर पर देख रहे हैं। आखिर में ये बात वाज़ेह है कि एक लीडर की सोच और मंसूबाबंदी अगर दुरुस्त समत में हो तो वो कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि वो खत्म होने के बजाय बढ़ते रहें। और यही वो सबक है जो इब्राहिम तरावरे ने दुनिया को दे दिया है कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है, बस नीयत और हकीमत अमली होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपकी इस मंसूबे के बारे में क्या राय है और क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में भी इस मंसूबे को शुरू करना चाहिए? तो कमेंट में जी हाँ लाजमी लिखें और इस वीडियो को इतना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मंसूबा हुकूमत तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, निगहबान।